कप्तान इमरान खान वजीर आजम अपनी टीम से खुश नजर नहीं आ रहे। अपने हों पराए हों सबसे कुछ नाराज हैं, गुस्से में हैं और वज़रा को भी उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी छुट्टी हो जाएगी, जो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेगा उसको भी भुगतना पड़ेगा। और जो इस्लाहात लाने का कहा जा रहा है, जिस तरह से हम बात करते थे, कहा जाता था जी ये 3 महीने में बेहतरी लाएं, 6 महीने में बेहतरी लाएं, मैं खुद मॉनिटर करूंगा। अब उन्होंने वाज़े पैगाम भी दे दिया है, अगर आप इस्लाहात नहीं ला सकते, रिफॉर्म्स नहीं कर सकते तो फिर आप घर बैठें जाएं। इसके साथ वो साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया और हमने उस पर बात भी की थी, ताबिश गौहर साहब, उनसे मुलाकात की वज़ीर आज़म ने कहा कि आप काम जारी रखें। तो एक खिलाड़ी जो खुद टीम से निकलना चाह रहा है उसको वज़ीर आज़म मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, तुमने नहीं जाना। अब परायों की बात करें तो ब्रॉड शीट के हवाले से वो कहते हैं कि पनामा के पास बाद ब्रॉड शीट ने जो कुछ कहा है ये हमारी अशराफिया की करप्शन की एक कहानी है और उस कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। समंदर में कतरे के बराबर ये चीजें सामने आई हैं। इतनी करप्शन हमारी अशराफिया ने की है कि वही पनामा लीक्स के बाद अब ये ब्रॉड शीट लीक्स भी सामने आ रही हैं, उसका भी तस्करा हमने करना है। शाहिद खान अब्बासी साहब अब क्या पैगाम लेकर आए हैं नवाज शरीफ का, किस तरह से वो यहाँ पर सियासत को चलाएंगे, और ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से नई पेशरफ्त हुई है, नया मोड़ आ गया है, नए इंकशाफात हो गए हैं उन नैब के मामले में। इस सब पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले काबीना की कहानी पर आते हैं। असद खरल साहब, ये तो अब कप्तान अपनी ही टीम से खुश नजर नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि अपनी टीम ही परफॉर्म नहीं कर रही। ये तो फिर एक अजीब बात है। और जिस तरह से हमने पावर ब्रेकडाउन देखा उसमें अब पता चल रहा है कि वो कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, वो अब बंदे का ही फॉल्ट था। यानी वहाँ जो लोग हैं उनकी इंसानी गफलत से हुआ। लोग हाजिरियाँ लगाकर और घर चले जाते हैं और बैठे होते हैं कि जनाब तनख्वाह आ जाएगी। ये इस पाकिस्तान में हो रहा है और फिर वीडियो से पता चलता है वहाँ पर सीसीटीवी से कि क्या फ्रॉड और झूठ हो रहा है। तो इस तरह से फिर अब काबीना से अगर ये इमरान खान साहब हिसाब ले रहे हैं तो आपको लगता है कि अब वाकई ये वाज़े पैगाम है, या तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी या छुट्टी होगी, क्या लगता है? अच्छा, अब वज़ीर आज़म साहब की जो ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो वज़ीर काम नहीं करेगा या पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात करेगा तो वो इस्तीफ़ा दे दे, अगर नहीं देगा तो उसका फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद फिर उसका फ़ैसला करूँगा। अब इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये कौन वो लोग हैं जो वज़ीर आज़म साहब को इस चीज़ का पता भी है कि वो पार्टी पॉलिसी की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म उनको निकालने के बजाय उनको तंबीह कर रहे हैं कि आप बाज आ जाए। दूसरी जानब जो बात की गई कि इदारा जाती इस्लाहात के हवाले से, इस हवाले से भी 2.5 साल आलमोस्ट हो गए हैं और वज़ीर आज़म जो है उनकी जानब से ये कहा गया है कि इदारा जाती इस्लाहात जो है उस हवाले से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। डॉक्टर इशरत हुसैन जो है उन्होंने बताया कि 100 मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो ख़त्म किए गए हैं इदारे जो। तो इस पर वज़ीर आज़म ने उनको कहा कि आप एक तफसीली रिपोर्ट बनाएं ताकि आवाम को हम ये समझा सकें कि वो कौन से इदारे थे जो मुल्की मईशत पर या ख़जाने पर बोझ थे और उनको ख़त्म होने का किसी को पता भी नहीं चला और उससे कितनी सेविंग हुई है। फिर उसके बाद ऑडिटर जनरल ऑफिस जो पाकिस्तान है उसके हवाले से एक बड़ी अहम जो चीज़ सामने आई कि ऑडिटर जनरल ऑफिस जो है उसका जो इदारा है उसके ऊपर 200 अरब की करप्शन जो है उसके हवाले से इल्ज़ाम है। अच्छा, ऑडिटर जनरल से पहले इल्जाम दूसरों पर लगते थे बेज़ाब्तियों के, तो हर साल कि इस महकमे में इतनी बेज़ाब्तियां, आज ऑडिटर जनरल इस हवाले से एक तो इस हवाले से भी उन्होंने रिपोर्ट तलब की है। दूसरा वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है शेख हफीज़ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब को उन्होंने कहा कि इस इदारे को डिजिटलाइज करने के लिए, इसको मज़ीद जो है डिजिटल सिस्टम लाने के लिए बाकायदा उनको टास्क दिया गया। और साथ ये भी कि इस इदारे को, जिस तरह शिबली फराज साहब ने बताया कि वज़ीर आज़म ने मज़ीद इसको खुद मुख्तार बनाने के लिए भी कहा है कि वर्किंग की जाए। और ये बताया गया है कि जो खुद मुख्तार इदारे थे, जो सेमी गवर्नमेंट या नीम खुद मुख्तार जो इदारे या कंपनीज थी जो निजी कंपनियों से अपना ऑडिट कराते थे, अब ये जो ऑडिटर जनरल ऑफिस है इसका दायरा कार बढ़ाकर उन इदारों का ऑडिट जो है उसको भी तो इख्तियार किया जाएगा। अच्छा, गुमशुदा अफराद के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये बड़ा इस पर काबिल तशवीश बात उन्होंने कहा कि इसके हवाले से कवानीन उसामा जो सती है उस हवाले से और साना माच के हवाले से मुलजमान को उनका कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया। और उसामा सती जो है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत की जानब से वो मुतमिन नहीं है तो हाई कोर्ट के जो जज है उनके हवाले से, उमर अयूब साहब के हवाले से उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया है। बहरहाल उमर अयूब साहब ने पतली गली से निकलने की कोशिश की है। उनका जी जनाब ये मामला इंसानी गलती है, टेक्निकल फॉल्ट नहीं है
और ताबश गौर के वाले से जिस तरह आपने बताया कि वो भी दुबई से जिन्होंने इस्तीफा भेजा था, आज उनकी मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म ने उनको काम जारी रखने का कहा है। अब बाबर डोगर साहब ये क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर टीम में फील्डिंग में तब्दीली करने वाले हैं? उसामा साहब, ये कौन सी पहली दफ़ा खबर आ रही है कि जो लोग काम नहीं करेंगे उनको निकाल दिया जाएगा। मुझे एक बात बताएं, वफाकी और फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट में वैसे काम कर कौन रहा है? मुझे उस बंदे का नाम बता दें कि ये महकमा काम कर रहा है, ये बंदा काम कर रहा है। सर शेख रशीद से खुश मैं आज समझा मैं मुराद सईद से खुश है। और सर मेरी बात सुने, वो खुश जो है ना वो किसी और वजह से है। एक वो टीम है जो अपोजिशन को हर टाइम लताड़ती रहती है, फ्रंट फुट पे आके खेल रही है अपोजिशन को लताड़ने के हवाले से, तो उनसे इमरान खान साहब बहुत खुश हैं। परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन ये है कि आप जितना अपोजिशन को लताड़ें उतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं आपको पंजाब गवर्नमेंट अगर परफॉर्मेंस का ही क्राइटेरिया रखे, परफॉर्मेंस ही मेजरमेंट है, तो फिर तो पंजाब गवर्नमेंट पूरी को ही उड़ जाना चाहिए, पूरी पंजाब गवर्नमेंट को उड़ जाना चाहिए। जनूबी पंजाब में ये बार बार सीएम ने, आप अगर इमरान खान साहब को जो दी जाती है ब्रीफिंग, वो बड़े अच्छे ऑडियो विजुअल बनाए जाते हैं, बड़ी अच्छी खूबसूरत उनको प्रेजेंटेशन दी जाती है। जनूबी पंजाब है, ये वर्क मॉडल है, ये है वो है। मैं आज आपको कहता हूँ कि जनूबी पंजाब में कख नहीं हो रहा। जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। अरबों रुपया लगाया वहां पर, आप तो खुद बताते रहे हैं उसामा साहब। मैं जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट की बात कर रहा हूँ जिसको अलहदा कर दिया गया। ना उनके पास कोई इख्तियार है, ना उनके पास कोई बिल्डिंग है, ना उनके पास कोई चीज़ है। आज भी वर्किंग स्टाइल वही है जो आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले था। आज भी सारी डिसीजन मेकिंग लाहौर सेक्रेटेरिएट से हो रही है, सारी ट्रांसफर पोस्टिंग यहाँ से हो रही है। वहाँ पर ना उनके पास कोई काम है, ना उनके पास कोई इख्तियारात हैं। वहाँ पर एक एडिशनल आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिठा दिया है, वो जनाब वहाँ जाते हैं, हाजिर लगाते हैं, उसके बाद लाहौर वापस आ जाते हैं और हफ्ते में 2 दिन वहाँ पर चक्कर लगाते हैं। ये जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट की ये हालत है। इसके बाद यहाँ पर उस दिन मैं सेक्रेटरी, वहाँ सीएम ने बड़ी एक ज़बरदस्त हमें वो दिखाई कि लाहौर के अंदर जनाब ये बसें चलाई जाएंगी, माल रोड पे बसें चलाई जाएंगी, नहर पे बसें चलाई जाएंगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। बाद में मुझे पता चला कि ये जो है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसने ये सारा कुछ करना है, जिसने प्रोक्योरमेंट करनी है, जिसने सारी हायरिंग करनी है, जिसने ये सारा मनसूबा लेके आना, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो है ही नहीं है। जब कम उसके मेंबर्स ही नहीं हैं, इनके अभी उसके बीओजी बनेगा, बीओजी बनने में बड़े मसले हैं, वो नहीं बन रहा। बाबर साहब, ये जो कूड़ा अभी कल आपने रावी रिवर अर्बन अथॉरिटी जो है, रावी रिवर अर्बन अथॉरिटी, वो जो कि रावी और ये और वो बड़ा उनको और उनके जो एमडी थे, उन्होंने बड़े खूबसूरत हमें ख्वाब दिखा दिए। उस पे भी काम अभी तक ज़ीरो है। वहाँ पर सिर्फ ये जो स्लाइडों और ये जो प्रेजेंटेशन से आगे ज़ीरो काम है, 1 रुपये का आगे काम नहीं है। ये कम अज़ कम भी ये 2-3 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है और पंजाब गवर्नमेंट का टोटल डेवलपमेंट बजट है 210 अरब रुपए, और कहाँ पे 2000 अरब रुपए। सर कूड़े के बजट का क्या हुआ है, वो किधर चला गया है? इन्होंने जो लाहौर का शहर सारा कूड़े से भरा हुआ है, उस पे अभी तक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ज़ीरो है। नहीं, उस पर वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया। हाँ, वो 4 दिन पहले नोटिस लिया था। सर लाहौर में जो कूड़ा वो तो 15 दिन से इकट्ठा हो रहा है। वज़ीर आला मेरा ख्याल है डीजी खान में रहते हैं और उन्होंने कुछ 7 दिन के बाद नोटिस लिया और उसके बावजूद अभी तक सफाई का काम स्टार्ट नहीं हो सका। चीफ सेक्रेटरी जो है उनको अपने दफ्तर में गए, मेरा ख्याल है पिछले 3 महीने हो गए हैं, वो अपने घर से, बाबर साहब मुझे आपकी वजह से समझ नहीं आती, से काम कर रहे हैं। आप एक तरफ ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये पंजाब की परफॉर्मेंस है जिसको प्राइम मिनिस्टर ये कह के गए हैं कि मैं पंजाब की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आज मैं 2-3 सेक्रेटरी से मिला तो उन्होंने मुझे यकीन जाने उन्होंने हंस के कहा कि यार हफ्ता हो गया हमने तो किसी फाइल को हाथ ही नहीं लगाया, तो बाकियों का भी यही हाल है। अगर ये काबिल यकीन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।